लेकिन जिन घरों का नुकसान हुआ है अब इसके लिए कोई एक स्पेशल टीम बनेगी, लास्ट में देंगे 10,000 या 50,000। और ये जो करोड़ों का घोटाला रोज़ करते हैं, उस घोटाले का हिसाब आज तक ये दे नहीं पाए। ये नाकामी हर तरफ से सरकारों की रही है और एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। अगर ये लोग आज भी इस वक्त ऐसे इन हालात में हैं तो कहीं ना कहीं तकलीफ़ होती है यार। आप देख लीजिए, इनको जब पैसे निकालने होते हैं, कुछ भी करना होता है, आप देख लीजिए ना इनके काम, वहाँ पे इनके जेई पहुँच जाते हैं, बिना देखे उसका असेसमेंट बना लेते हैं। जब इनको चोरों का काम करना होता है, जहाँ पुल का पैसा निकालना होता है, सड़क की पेमेंट करवानी होती है, जेई कभी फीता जाकर वहाँ माप नहीं करता है। लोग रो रहे हैं आज तो पाकिस्तान के गोले बारूद की वजह से रो रहे हैं, वरना उससे पहले सरकारों के किए हुए कामों से रो रहे हैं। उड़ी के सेक्टर में ऐसा हुआ है, मैं पुंछ गया, मैंने वहाँ के हालात देखे और शहर के अंदर बारूद बरसा है। और उमर साहब से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, जो यहाँ के कंसर्न एमएलए हैं, सरकार में बैठे लोग हैं, कम से कम ये शर्म की बात है और ये हमारे हाथों में है। अगर हमारे हाथों में है, उस दौरे से बेहतर है इन लोगों का अजाला नकदी कर लीजिए, जैसे एनजीओ काम कर रही है, यहाँ का नागरिक काम कर रहा है। और ये जो बच्चे हैं, इनके हालात देख लीजिए, स्कूल नहीं जा पा रहे। यहाँ पे लोगों ने कहा कि टीम आई नीचे, ठीक है कोई बात नहीं, वो आएंगे, उनको दिखाना, वो एस्टिमेट करेंगे। ये सबसे बड़ी बात तो शर्मिंदगी की ये है कि सरकार ने अभी तक रिलीफ नहीं दिया। कुछ एनजीओज़ हैं जो काम कर रहे हैं, कुछ लोकल्स हैं जो लोगों को रिलीफ देने का काम कर रहे हैं। ऐसे इलाके हिट हुए हैं जहाँ गरीब परिवार हैं, जहाँ उनके लिए रहना भी बड़ा मुश्किल है और ना ही उनके रहने का अभी तक इंतज़ाम हुआ है। छोटे छोटे घर हैं जो डैमेज हुए हैं, एक खौफ का माहौल है, छोटे बच्चे हैं जो वहाँ पर बैठ नहीं पाते हैं। मुझे तो शर्मिंदगी इस बात की है, सरकार से पहले आवाम अपना हाथ बटा रही है आवाम के साथ। अगर सरकार भी है तो असेसमेंट करने के लिए अभी भी लोगों को उनके दफ्तरों के दरवाजे खटखटाने अगर हैं तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर का क्या काम रहता है। मुझे ये बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि फेलियर है, ये फेलियर है सरकार का, ये फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन का, कि लोग अभी भी मुझे आज इतने दिनों के बाद ये कह रहे हैं कि अभी तक असेसमेंट नहीं हुआ। मैं तो चाहता था अभी तक लोगों को रिलीफ मिल गया होना चाहिए था, लोगों को कहीं बैठने की जगह दे दी होनी चाहिए थी। अभी भी कांच के शीशे वैसे ही पड़े हैं, छोटे छोटे टुकड़े अभी भी वहीं पड़े हैं और वहीं पे उनका परिवार बैठा हुआ है। ये अफसोस की बात है, ये शर्मिंदगी की बात है। और एलजी भी अगर यहाँ पर पहुँचता है, सीएम पहुँचता है, और उसके अलावा इतने दिनों के बाद अगर मैं भी आता हूँ और वही हालात देखता हूँ तो क्या बदलाव लाया हमने। बगल में ये कौन सा बॉर्डर रहता है यहाँ पे, हाजी पीर, यहाँ से कोई 3 किलोमीटर की दूरी पे है, 3 किलोमीटर की दूरी पे है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप एरियल डिस्टेंस इसका देखेंगे हार्डली 5 किलोमीटर होगा, नहीं 5 मान के चलिए, थोड़ा पीछे से। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो डैमेज लोग हैं उनके बारे में कोई परवाह नहीं, उनके रहने का कोई इंतज़ाम नहीं। और अगर यहाँ पर आ रहे हैं बड़े बड़े लोग जिनके हाथ में ताकत है, वो इनका अजाला कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी इनको एप्लीकेशन ही लिखनी है तो फिर उधर से गोला बारूद और बरसा दो, ताकि ये उठने के काबिल ना रहें, बोलने के काबिल ना रहें। इनकी ज़ुबानों को लगाम ही लगा लो ना, एक ही बार ख़त्म कर दो। सरकार के पास ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। आप बंकर नहीं बना कर दे रहे हो, जहाँ बंकर के लिए लोग जाएंगे बचने के लिए शहर का रुख करते हैं, रास्ते में किसी में गाड़ी की मौत हो जाती है। आप बंकर जो अगर बनाने हैं, जिस तरीके से मैंने कहा शौचालय हर घर में बनता है, उसी तर्ज पे बॉर्डर एरियाज़ पे आप हर घर के अंदर बंकर बनाने के लिए लोगों को दे दो मौका। जैसे शौचालय आम आदमी बनाता था, जो बनाता था उसको पेमेंट होती थी, आप बंकर बनवाने के लिए लोगों को बोल दो, जो बनाएगा अपने घर के अंदर एक फैमिली को एक बंकर वो बनवा लो, ताकि लोग यहाँ से घरों से बाहर न निकलें और रास्ते में उनकी मौत ना हो। और ये गोले बारूद का कोई एग्जैक्ट निशाना नहीं, पाकिस्तान तो अनाधुंध बारूद बरसा रहा है, किसको पड़ रहा है किसी को फिक्र नहीं है, लेकिन जो भी भाग रहा है उसकी मौत हो रही है। और यहाँ पर ऐसा ही वाक़या हुआ है, घर से भाग रहे थे शहर की और अपने रिश्तेदारों के यहाँ, गाड़ी में बैठी हुई एक औरत की जान गई है और उसके परिवार भी उस गाड़ी के अंदर था। लेकिन शर्म की बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, टोटल फेलियर है, सरकार का फेलियर है। अगर ऐसे छोटे छोटे घरों के अंदर भी अगर इस वक्त बच्चे उन्हीं कांच के शीशों पे सो रहे हैं तो ये शर्मिंदगी की बात है और एक खौफ का माहौल अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन आप इस वक्त दरखास्तें लेकर लोग आपके दफ्तरों में के दरवाजे खटखटाएंगे। अरे इन हालात में अगर आप लोग इन लोगों के साथ खड़े नहीं होंगे तो फिर सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम। अभी मैंने एसडीएम साहब से बात की है, उन्होंने कहा है कि एप्लीकेशन दें, एप्लीकेशन की बात नहीं होनी चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम जिम्मेदार। मैं अगर डोडा से उठकर यहाँ उरी के अंदर आ सकता हूँ तो यहाँ के डिपार्टमेंट का एक छोटा सा मुलाजिम असेसमेंट नहीं कर सकता। इन्होंने इतने घोटाले नरेगा के अंदर किए, जो पुल बने ही नहीं, उन पुलों का असेसमेंट करके करोड़ों रुपया खा लिया। ये तो घर टूटे हैं, उनका असेसमेंट करने के लिए अभी एक टीम आएगी 20 दिन के बाद। अरे ऐसे काम नहीं चलेगा। और उमर साहब से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, जो यहाँ के कंसर्न एमएलए हैं, सरकार में बैठे लोग हैं, कम से कम ये शर्म की बात है और ये हमारे हाथों में है।
अगर हमारे हाथों में है उस दौरे से बेहतर है इन लोगों का अजाला नकदी कर लीजिए, जैसे एनजीओ काम कर रही है, यहाँ का नागरिक काम कर रहा है। और ये जो बच्चे हैं इनके हालात देख लीजिए, स्कूल नहीं जा पा रहे, आज स्कूल लगे हुए हैं, क्या पढ़ेंगे ये, क्या मुस्तकबिल इनका दे रहे हो। और इनको अगर बनता है कहीं सेफ जगह पे बिठाकर इन लोगों के रोज़गार के बारे में सोच लीजिए। बात करोगे क्या जम्मू कश्मीर, यहाँ खस्ता हालत है, लोग रो रहे हैं। आज तो पाकिस्तान के गोले बारूद की वजह से रो रहे हैं, वरना उससे पहले सरकारों के किए हुए कामों से रो रहे हैं। जनाजा निकाल के रखा है इन लोगों ने। स्कूलों की हालत खस्ता है, सड़कों की हालत खस्ता है, और लोगों के जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनमें नाकाम रही है। अब सरकार बनी है, सरकार को इस पे काम करना चाहिए। ये कोई नई बात नहीं है, उड़ी के सेक्टर में ऐसा हुआ है। मैं पुंछ गया, मैंने वहाँ के हालात देखे और शहर के अंदर बारूद बरसा है। ये नाकामी हर तरफ से सरकारों की रही है और एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। अगर ये लोग आज भी इस वक्त ऐसे इन हालात में हैं तो कहीं ना कहीं तकलीफ़ होती है यार। आप देख लीजिए, इनको जब पैसे निकालने होते हैं, कुछ भी करना होता है, आप देख लीजिए ना इनके काम। वहाँ पे इनके जेई पहुँच जाते हैं, बिना देखे उसका असेसमेंट बना लेते हैं। जब इनको चोरों का काम करना होता है, जहाँ पुल का पैसा निकालना होता है, सड़क की पेमेंट करवानी होती है, जेई कभी फीता जाकर वहाँ माप नहीं करता है। लेकिन जिन घरों का नुकसान हुआ है, अब इसके लिए कोई एक स्पेशल टीम बनेगी, लास्ट में देंगे 10,000 या 50,000। और ये जो करोड़ों का घोटाला रोज़ करते हैं, उस घोटाले का हिसाब आज तक ये दे नहीं पाए। यहाँ बगल में पावर प्रोजेक्ट बना है, 5 किलोमीटर के अहाते के अंदर उन्होंने डेवलपमेंट करनी थी, उनने स्कूल बनाने थे, वो तो 33 kV की तार छतों से लेकर आए हैं और टोचन करके उसको ऊपर से बिठा दिया है।